आजकल। सिलाइयाँ, ये सिलाई और ये हशर देखें मेरे कमरे का, ये देखें, ये हर आए दिन में 2 दिन बाद सिमटती हूँ। तो ये हो रही है हमारे घर में तिलावत कुरान। आप लोग भी कह रहे होंगे तिलावत कुरान हो रहा है। और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनम इमरान व्लॉग। और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी के टाइम से। और सहरी में मैं उठ गई थी और मैंने सहरी बनाना शुरू कर दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को उठा भी रही थी। अच्छा, 7 वानियाँ तो उठे हुए थे, लेकिन इमरान की आंख लग गई थी तो इमरान को मैं उठा रही थी। वैसे तो इमरान उठे हुए होते हैं, लेकिन ये होता है ना कि एंड टाइम पे इमरान की आंख लगी जाती है। और मैंने 4 पेड़े बना लिए थे और अभी आटा हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा, तो मैंने उन्हें निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा जब पेड़े बनाऊँगी। दूध मैंने बॉयल कर लिया था। और सहरी के टाइम पर ना गैस अपनी ना औकात दिखा रही होती है, तो मैंने फ़िलहाल सिलेंडर शुक्र है भरवा के रखा हुआ है, तो सिलेंडर ऑन कर लिया था और दूध मैंने बॉयल कर लिया था इसमें सिलेंडर पे। फिर मैंने एक प्याले के अंदर दूध निकाल के चीनी डाल के इसके अंदर मैंने फैनी भिगो दी थी। अच्छा, यही इतनी फैनी हमारी इनफ होती है, तो क्योंकि इमरान और साद ही खाते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। और ख़ास तौर पे जो देसी घी की होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। और ये जो इमरान लेकर आए थे, ये देसी घी की थी, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। और काम करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा सिलेंडर ऑन है और देखिए चूल्हे की गैस ज़ाया हो रही है। और उस टाइम पर तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। ये तो वीडियो में देख के याद आया कि देखें मैंने सिलेंडर की गैस ज़ाया हो रही है। और सिलेंडर की गैस आप लोगों को भी मालूम होगा कितनी कीमती होती है, क्योंकि सिलेंडर भरवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। फ़िलहाल तो मैंने फिर पैनी भिगो दी थी, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा यही होता है पैनी भिगोना, क्योंकि इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जितनी अच्छी फूलती है उतनी अच्छी मज़े की बनती है ये। और ये कि मतलब अच्छी बनती है, मज़े की पता नहीं बनती है नहीं बनती, जो खाता होगा उसी को पता होगा। फ़िलहाल तो मैं ना ये पेड़े बनाए, मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। एक इमरान का, एक साद का, और एक बरीरा अबरिशवानिया का, और एक मेरा। अच्छा, शुरू में तो पराठे सेहरी वगैरह कर ली गई थी सही से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेहरी कर करके मैं तो इतना उकता गई हूँ, मेरा दिल ही नहीं चाहता, मेरे समझ में ही नहीं आता मैं सेहरी में खाऊँ क्या। तो कभी कभी तो मैं पराठा खाती ही नहीं हूँ, ब्रेड वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि सही रहता है, जितना हल्का खाओ उतना सही रहता है, रोज़ा नहीं लगता। लेकिन ये है कि मैं अगर पराठा नहीं बनाऊँ ना, तो इमरान को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने सही से सेहरी नहीं करी, इसलिए मुझे पराठा बनाना पड़ता है। फ़िलहाल तो मैं अभी ये बना रही हूँ पेड़े। और आटा बहुत फ्रीज का हुआ था, तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से ये पेड़े जना में बनते हैं। और इस टाइम पर हमारी सहरी जल्दी जल्दी बनाना होती है, क्योंकि हमारी और भी फैमिलीज हैं। पहले मैं सहरी बनाऊंगी तो फिर वो लोग बनाते हैं, या वो लोग पहले बना लेते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ, तो थोड़ा सा सेटिंग से चलना पड़ता है फिर ना। तो अच्छा, मैं जो बना रही हूँ पराठे इस फ्राई पैन के अंदर, और फ्राई पैन ही मेरे को सब समझ में आ गया है। और तवे को मैंने कर दिया साइड में, क्योंकि तवा जो है मेरा बहुत ज़्यादा मोटा है, और गैस तो इतनी कंजूसी से देते हैं सुई गैस वाले। तवा बहुत मोटा है, उसके अंदर तवा गरम सही से होता नहीं है, और तवा गरम जब सही से नहीं होता तो पराठे भी अच्छे नहीं बनते हैं। फ़िलहाल मैं फ्राई पैन के अंदर ही बना लेती हूँ। फ्राई पैन मेरा काफ़ी बड़ा है, और फ्राई पैन के अंदर ज़रा अच्छे बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। और मैं जितने बड़े साइज़ के पराठे बनाती हूँ ना, तो वो इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है इसके। और आज
आज मैं व्लॉग लगा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन 17-18 दिन हो गए हैं। व्लॉग लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और इसकी वजूहत क्या थी वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैं व्लॉग क्यों नहीं लगा रही थी और काफ़ी बहुत मसरूफियात चल रही थी। फ़िलहाल आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि व्लॉग क्यों नहीं लगा रही थी। अब मैंने बना लिए 4 पराठे। मैंने बोला क्या एक-एक पराठे की आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँ। फ़िलहाल एक ही पराठा बन गया था। अब मैं बनाऊँगी अंडे और इन लोगों की रोज़ की फ़रमाइशें होती है, ऐसा अंडा बनाओ, वैसा अंडा बनाओ। फ़िलहाल मैं कभी-कभार सालन भी बना लेती हूँ, तो वो 1-2 दिन चल जाता है क्योंकि इसके अलावा ये कोई सालन मतलब कोई से टाइम पे सालन नहीं खाते। हमारी इफ्तारी की जाती है, इफ्तारी के बाद दोबारा 2 घंटे बाद दोबारा इफ्तारी की जाती है, जो बच जाती है, तो सालन का कोई मसला ही नहीं है, मतलब खाना बनता ही नहीं है। क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे इन लोगों से इफ्तारी की नहीं जाती है, वो बाद में खाते हैं फिर। तो उसी को ख़त्म करते-करते इन लोगों का टाइम हो जाता है, फिर सहरी का टाइम हो जाता है, तो सहरी में ये लोग अंडे, कबाब, कभी सालन कुछ बना लिया तो 1-2 दिन वो चल जाता है। तो इस तरीके से मेरी सहरी चल जाती है, तो खाने से मेरी थोड़ी बचत हो जाती है। रमज़ान में रूटीन ही इतनी आउट होती है खाने-पीने की, सोने-उठने की, तो बंदे को पता ही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है रमज़ान का महीना सिर्फ़ खाने-पीने का महीना है। फ़िलहाल मैंने फ्राई पैन के अंदर जो मैंने हाफ़ फ्राई के ऊपर जो मैंने डाला है, वो डाला है चीज़, क्योंकि आई थिंक इमरान ने बोला था कि थोड़ा-सा मेरा उसके ऊपर अंडे के ऊपर ना चीज़ डाल देना। तो मैंने चीज़ डाल दिया था और साथ का मैंने ऐसे ही बना लिया था और इसके अंदर बस पराठे ऐसे ही बनते हैं तो सॉरी अंडे ऐसे ही बनते हैं, तो मैं ना बस इसी के अंदर बना देती हूँ क्योंकि जल्दी-जल्दी इसी में ही बनाने होते हैं मुझे, क्योंकि दोबारा कोई और फ्राई पैन रखूँगी तो उसको टाइम लगेगा गर्म होने में और टाइम बहुत कम होता है, काम ज़्यादा होता है। अब मैंने ये साद या इमरान का बनाया था अंडा, ये पहले इमरान का बनाया था, अब साद का बना रही हूँ। इसके अंदर भी मैंने चीज़ डाल दिया और इसको ऐसे पलट दिया है। चीज़ वाला ऑमलेट बहुत मज़े का बनता है और चाहे आप हाफ़ फ्राई में रख के खाओ या बहुत मज़े का बनता है। मैं नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता, लेकिन ये लोग बड़े शौक से खाते हैं, मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। फ़िलहाल देखें ये 6 कप तैयार हो गए हैं। पहले तो मैंने 4 कप भेज दिए, ये 2 कप मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं इसके अंदर डालूँगी मलाई और इमरान और मेरी चाय में जाती है मलाई, तो इसलिए मैंने मलाई बाकी मैं जग में भर लूँगी क्योंकि अभी हम लोग सहरी करेंगे, फिर एंड में हम चाय पिएँगे। वैसे जग में मेरा डालने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि आगे जाके ये हुआ कि जैसे ही मैं दस्तरख़्वान पे जग लेके बैठी हूँ, बच्चे कह रहे हमें चाय दे दो, हमें चाय दे दो, हमें चाय दे दो, तो मैंने बोला कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ, इससे अच्छा मैं कप में ही निकाल के लेकर आ जाती चाय। तो फिर ये हुआ था कि मैंने फिर दोबारा जो ना जग यूज़ ही नहीं करा था और ये हो गई है हमारी सहरी रेडी। ये देखें फैनी रेडी हो गई है। ये अंडा मैंने भी अपने लिए हाफ़ फ्राई अंडा तल लिया था और वैसे तो हाफ़ फ्राई अंडा सॉरी ये मेरा हाफ़ फ्राई अंडा नहीं था, ये इमरान का हाफ़ फ्राई अंडा था जो इमरान ने मेरे आगे से उठा लिया है। मेरा तो मोए-मोए हो गया और मैंने खाई थी आलू की तरकारी। ये मैंने बनाई थी, रात में ही बना के रख दी थी आलू की तरकारी और पराठे और बस ये करा था हम लोगों ने ये हम लोगों ने सहरी करी थी। और लस्सी लस्सी भी मैंने बनाई थी। लस्सी तो मस्ट है सहरी में, लस्सी के बगैर तो सहरी ही नहीं है। तो लस्सी भी मैंने बना ली थी जिसकी वीडियो मैंने शूट ही नहीं करी है। और आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजरता है, सहरी में क्या क्या खाते हैं। मैंने तो सुना है लोग सालन, कबाब, पराठा सॉरी कोफ्ते, आलू और पता नहीं क्या क्या सालन खाते हैं और हम लोगों के हलक से सालन उतरता ही नहीं है। कभी ये आलू की तरकारी, आलू की कतलियाँ, हल्का फुल्का सालन चल जाता है। फ़िलहाल इस टाइम पे मैं बना रही हूँ दही, और दही जो है सिर्फ पूरे साल के अंदर रमज़ान का महीना होता है जिसमें दही मैं घर में जमाती हूँ और वरना तो पूरे साल बाहर से दही आती है जब यूज़ करनी होती है। और ये मैंने कूंडा लिया हुआ है मट्टी का, एक हांडी टाइप की है। इसके अंदर मैं दही दूध डाल के नीम गरम जब हो जाता है तो इसके अंदर दही डाल देती हूँ। इस तरीके से मैंने डाल दी है दही देखें और इसके ऊपर ढक्कन ढकूँगी। ढक्कन ढककर मैं ओवन में रख दूँगी क्योंकि इसके बाद किचन का कोई काम नहीं है। तकरीबन 5 से 6 घंटे इसको मैं ओवन के अंदर रख दूँगी। किचन के अंदर आना ही नहीं है, ना किचन के अंदर कोई काम है और लास्ट में मेरा काम यही होता है। आज का व्लॉग मैं लगा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद और बस अब मुझे आ गया था थोड़ा होश के व्लॉग लगा दूँ, तो मैंने चलो आप लोगों को बता दूँ कि मैं कहाँ आजकल मसरूफ़ थी और मसरूफ़ियत भी थी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। फ़िलहाल तो आप ये देखें मेरा मिरर, ये मैं लेकर आई थी काफ़ी टाइम पहले और ये जो है मुझे यहाँ लगवाना है दीवार पे, इसके बैक साइड पे जो दीवार है वहाँ लगवाना है, लेकिन ये पता नहीं कब लगेगा। और मेरा रूम का जो हशर हो रहा है ये देखें, मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ आजकल। सिलाइयाँ
ये सिलाई और ये हशर देखें मेरे कमरे का, ये देखें। ये हर आए दिन मैं 2 दिन बाद समेटती हूँ, फिर दोबारा इसका ये हाल हो जाता है। ये कपड़े धोए हैं, टाइम ही नहीं है कि मैं तय कर लूँ उसको। हशर देखें मेरे कमरे का। फ़िलहाल तो कुछ कपड़े रेडी हो गए हैं, ये हैं कपड़े कुछ रेडी कर लिए हैं। ये ट्राउज़र हैं, ये शर्ट्स हैं, ये रेडी कर लिए हैं। ये ट्राउज़र है, ये शर्ट है, ये है शर्ट। और कुछ ऊपर गई हुई हैं, अपनी सास को मैंने दी है तुरपाई करने के लिए, कुछ बटन्स लगाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा कोई सख्त ज़रूरत है हेल्प के। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, काम बहुत ज़्यादा है, व्लॉग लगा नहीं पा रही हूँ। घर के काम, सिलाई, फिर तबीयत, और आजकल तो मेरे दाढ़ में कोई इतनी तकलीफ़ हुई हुई है ना, तो बस होश आ गया है कि व्लॉग लगा लूँ बस। बहुत दिन हो गए गायब हुए हुए। चलें इसको भी थोड़ा बहुत समेटते हैं। चलें आप लोगों को एक और बात बता दूँ, आज हमारे घर में रमज़ानों में हो रही है तिलावत कुरान, तो आप लोगों को इसकी थोड़ी सी वॉइस सुना देती हूँ मैं। आप लोगों ने सुनी वॉइस? तो ये हो रही है हमारे घर में तिलावत कुरान। आप लोग भी इस कह रहे होंगे तिलावत कुरान हो रहा है, और काफ़ी सारी लेडीज़ आई हुई हैं इस तिलावत कुरान में शामिल होने के लिए। और इसमें मैं भी कभी कभार चली जाती हूँ, क्योंकि कुरान पाक एक साथ पढ़ना होता है, और मेरा तो काफ़ी निकल चुका है, तो मैं ये कि कभी कभार चली जाती हूँ, वरना तो मैं ख़ुद ही पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए मैं कभी कभार जाती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे ये होता है उस टाइम पे कभी मैं सो रही होती हूँ पूरी रात जागकर, सिलाई कर कर के मैं थक जाती हूँ, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि 2 घंटे में ऊपर बैठूँ। तो ये है कि फिर जिस दिन मेरा रह जाता है मैं उस दिन खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो फ़िलहाल चलें आगे मैं आप लोगों को व्लॉग दिखाऊँगी। व्लॉग आगे मिलेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम पे कि अफ्तारी क्या बनाई मैंने। और आज है रोज़ा 11वें रोज़े को मैंने ये व्लॉग बनाया था। चलें दोबारा मिलेंगे आपसे। और मैंने ये आटा गूँध के रख लिया है, और ये आटा मैं सोने जा रही थी, सुबह का टाइम था, ये तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, और मैं उठी हुई थी 3:30 बजे की, और मैं सोने जाती थी। मैंने सोचा था शाम में अफ्तारी में क्या बनाऊं आज, तो मैंने बोला चलो ये मैदा वगैरह रखा हुआ है तो मैं डो बना के रख देती हूँ। ये मैंने पिज़्ज़ा की डो बनाई है, और मैंने इसको अभी राइस करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, जो इसका खमीर का जो पैकेट आता है ना उसका डाउट हो रहा था, लेकिन अल्लाह का नाम लेके मैंने वो डाल दिया है। देखते हैं ये 2-3 घंटे के अंदर राइस होती है या नहीं होती। फ़िलहाल तो मैंने आटा गूँध लिया है, और मुखिया वगैरह लगाकर मैं इसको थैली इसके ऊपर चढ़ाकर, और मैं इसको ना राइस करने के लिए रख दूँगी। फ़िलहाल आज का व्लॉग मेरा यही था। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी ये पिज़्ज़ा डो कैसा बना, और पिज़्ज़ा मैंने क्या बनाया, कैसा बनाया। आज का व्लॉग यही था। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।